सो हाय एवरीवन, दिस इज कबीर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पर। तो आज का सवाल क्या होने वाला है नया? यस गाइस, आज का सवाल, यदि आप लोग अभी इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपके मन में यह सवाल होगा कि हम लोगों को इस वीडियो के बाद यानी कि नेक्स्ट 5 से 6 मिनट के बाद में क्या नया सीखने को मिलेगा यहां से। तो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि यदि आप लोग पहली बार या दूसरी बार में ही एग्जाम को क्रैक करने का सोच रहे हैं, यदि आप लोगों ने इस एग्जाम को प्रथम टाइम पर करने का मन बना लिया है, तो यहां इस वीडियो से बेहतर आपको पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो नहीं मिलने वाली है। मैं इस बात की आपको जबान देता हूं जो ऑलरेडी मैंने आपको दी थी। यस, तो सवाल के ऊपर चलते हैं कि क्या नया होने वाला है। तो आज नया होने वाला है कुछ कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग करने वाले हैं हमारे नेट जेआरएफ एग्जाम 2024 की तैयारी कंप्लीट शुरू से शुरू करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं? शुरू से शुरू करेंगे, मतलब कि जीरो से हीरो तक, ए टू जेड, अंडमान से निकोबार तक सारी की सारी तैयारी हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पेपर 1 हिंदी में करेंगे कंप्लीट, सारी 10 यूनिट के साथ में। यूनिट नंबर 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर एक यूनिट को, हर एक यूनिट की बारीकियों को, हर एक यूनिट के बेसिक टॉपिक्स को बेसिक से मतलब कि शुरू से शुरू करेंगे। यस गाइस, शुरू से ही शुरू करेंगे ताकि आप लोग किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है तो आप लोग उस नॉलेज का उपयोग करके अपने एग्जाम को प्रथम प्रयास में ही क्लियर कर पाए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्या नया करने वाले हैं। भाई, ऐसा मन में फिर से सवाल आया होगा आपके कि ऐसा क्या नया करने वाले हैं सर हमारे साथ में कि हम लोग सिर्फ 3 महीने जो बचे हुए हैं एग्जाम के अंदर, जून साइकिल के अंदर, तो कैसे हम लोग उस एग्जाम को क्रैक करेंगे? हालांकि हम लोगों ने अभी तो पेपर भी नहीं देखा है, पेपर का सिलेबस भी नहीं देखा है, और यूनिट तो बहुत दूर की बात है। तो डोंट वरी गाइस, हम आपके साथ में हैं। जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम की पूरी टीम लगी हुई है आपकी तैयारी के लिए, आपको पहले ही प्रयास में पास कराने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के लिए जो प्रिपरेशन की है, प्लानिंग की है, रणनीति बनाई है, उस रणनीति को एक बार मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, आज की वीडियो उसके ऊपर बेस्ड है। तो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए यूनिट नंबर 9। यस गाइस, मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए। स्टार्ट करेंगे हम लोग पीडीई के साथ में। फिर से सवाल, हाँ रुकिए रुकिए, अभी जो मन में सवाल आया ना, जो बिगिनर है उन लोगों के लिए, पीडीई होता क्या है सर? आपने तो कहा कि जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे और वो पूरा हिंदी होगा, तो मैं आप लोगों का वो डाउट सोल्व कर देता हूं। तो डाउट कुछ ऐसा था, पीडीई क्या होता है तो बता दूं आप लोगों को। पी फॉर पीपल यानी कि कहे लोग, डी फॉर डेवलपमेंट यानी कि कहे विकास, एंड ई फॉर पर्यावरण, पर्यावरण। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग, विकास एवं पर्यावरण। इससे संबंधित जितनी भी अवधारणाएं मौजूद हैं इस पृथ्वी के ऊपर, यस, पर्यावरण से संबंधित जितनी भी अवधारणा है, लोगों से संबंधित जितनी भी अवधारणा है, जितनी भी कहानियां हैं, उन सारी की सारी कहानियों को हम लोग इस यूनिट के अंदर करने वाले हैं। ओके, फिर से सवाल, सर आप धारणाओं की तो बात कर रहे हैं, बट किन धारणाओं की बात कर रहे हैं? यहाँ थोड़ा सा हमारे मन में जो डाउट है उसको सोल्व कर दीजिए, अदरवाइज वो डाउट फैक्ट्री बन जाएगा। और एक बार अगर दिमाग डाउट फैक्ट्री बन गया ना सर, तो उसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं भी नहीं चाहता कि आपका दिमाग कोई भी डाउट फैक्ट्री के अंदर रहे। तो चलिए एक बार कर लेते हैं थोड़ा सा इसका चीरहरण, पता करते हैं कि लोग, विकास और पर्यावरण के अंदर ऐसी क्या चीजें मौजूद हैं कि जो आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा करते हैं बात इसके बारे में, लोगों के बारे में, यानी कि आपके और हमारे बारे में, हमारे भारतीय समुदाय के बारे में, हमारे जो आसपास के भाई बहन हैं उनके बारे में हम लोग यहां बात करने वाले हैं। उनके नेचर के बारे में बात करेंगे हम लोग यहां पर, उनके अधिवास के बारे में बात करेंगे हम लोग यहां पर, उनके सूझबूझ के बारे में बात करेंगे हम लोग यहां पर, और प्रकृति के साथ में उनकी क्रियाओं के अध्ययन के बारे में हम यहां बात करने वाले हैं कि कैसे मानव प्रकृति के साथ में
क्रियाशील होता है और कैसे प्रकृति को अपने साथ में मिला लेता है। और प्रकृति जब मानव को अपने साथ में मिलाती है तो वो कैसे मानव का मानवीकरण करती है, और प्रकृति के साथ में जब मानव मिल जाता है तो उसका प्रकृतिकरण हो जाता है। तो यहां हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, लोग, विकास, डेवलपमेंट। ये तो बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है। यस गाइस, कैसे विकास हुआ, डेवलपमेंट क्या होता है, और क्या क्या इसके गोल्स होते हैं, और किस तरीके से हम उन गोल्स को, उन टारगेट को, उन लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। और किसी भी समस्त देश के लिए अगर हम उस देश को इकाई माने तो उस इकाई को किस तरीके से 0 से 100 तक ले जाने के लिए काम करना होता है, क्या क्या पॉलिसियां बनानी पड़ती हैं, और किस तरीके से उस विकास को अचीव किया जाता है, यानी कि हासिल किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको जस्ट हिंट दी कि यहां हम लोग विकास से या कहें डेवलपमेंट से रिलेटेड कहानी को पढ़ेंगे। आगे आ जाता है हम लोग का पर्यावरण। तो जनरली आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं सवाल, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, पर्यावरण कहते किसे हैं, या बताएं कि डेवलपमेंट के साथ में एनवायरमेंटल गोल कैसे सेट होते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, उससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं। टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 3। ओके, तो पर्यावरण हमारे आसपास में मौजूद सारी चीजों को, यस, जिसके अंदर जलमंडल आया, जिसके अंदर वायुमंडल आया, जिसके अंदर जीव मंडल आया, ये सारी चीजों के आवरण को जहां मानव, जहां लिविंग थिंग या कहें सजीव निवास करता हो, चाहे से वो पहाड़ियां हो, चाहे से वो मैदान हो, चाहे से वो पठार हो, चाहे से वो पर्वतमालाएं हो, चाहे से वो कहें एक बैरन आइलैंड हो। आइलैंड किसे बोलते हैं? टापू। तो इन सारी चीजों को हम पर्यावरणीय परिक्षेप में पढ़ने का यहां प्रयास करेंगे। हम यहां प्रयास करेंगे कि कैसे मानव ने विकास के लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए, यस, कैसे पीपल्स ने डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए इस प्रकृति का विनाश किया। यस, इसका इतना ज्यादा मात्रा में उपयोग लिया कि प्रकृति अपने चरम सीमा को पहुंच गई। तो वो हम लोग यहां पढ़ेंगे। हम लोग यहां और चीजें पढ़ने वाले हैं। हम यहां पढ़ेंगे कि पर्यावरण का विनाश किस किस तरीके से किया जा रहा है, या पर्यावरण कैसे अपने आप को बनाए रखने के लिए मानव के साथ में मानवीकरण करने का प्रयास करता चला आ रहा है। यहां आप लोग पढ़ने वाले हैं दुनिया जो चिंतित है आज इस एनवायरमेंट या पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। दुनिया के विभिन्न देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ या कहें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता प्राप्त है, वो सारे सारे संगठन मिलकर कैसे इस पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। तो उन्होंने कौन कौन से ट्रीटी साइन किए, या कौन कौन सी संधियां उन्होंने साइन किए, और कितने कितने सालों का उन्होंने गोल यहां पर सेट किया है, और अलग अलग प्रकार के प्रदूषण किस तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सारे प्रकार के प्रदूषण हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। और कहां से कहां तक करेंगे हम लोग? 0 से 100 तक की तैयारी, यानी कि कहें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी हम लोग करने वाले हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पर। तो हो जाइए तैयार। मैं आ रहा हूं आप लोगों के लिए लेकर स्टार्टिंग से, शुरुआत की कहानी को, जो कि होने वाली है हमारे चैनल के ऊपर। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था इंट्रो के टाइम पर कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।